भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 13/4/2025 सुबह में मैंने ऑडियो दिया था कि आज मेरा वीडियो आएगा, और मैंने पूर्व के ऑडियो में कहा कि रविवार के दिन यानी अगले रविवार को बैठक होगी पटना में, सेलिब्रेशन के रूप में होगी तो होगी। जिसको जो कहना है, जिसको जो करना करते रहे। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे दिवंगत साथी जिनकी कुर्बानियों के कारण आज हम लोग इस स्थान पर पहुँचे। विजय भाई का आज हमारे बीच नहीं है, उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। उसके बाद मैं अपने अलावा किसी को देता हूँ तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और उनके अधिकारियों का, कि आप लोगों ने अगर रहम नहीं किया होता, अगर आपने दया नहीं दिखाया होता तो हम आज इस मुकाम पर नहीं पहुँच पाते। साथ ही साथ वैसे उन महानुभावों का, माननीय लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मेरे कहने पे हमारी बातों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने का काम किया। उन्हीं में से एक अति समर्थक हमारे, जिनका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त है, उनका विवाह भी है। उनको सांख्यिकी स्वयंसेवक और छटनीग्रस्त कर्मचारियों की ओर से मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको नवजीवन में सारी खुशियां प्रदान करे, दुनिया की हर वो खुशी मिले जिसकी आपने चाहत भी ना की, सोचा भी ना। यही दुआ है हमारी तरफ से। सर्वप्रथम मैंने बैठक बुलाया, बिल्कुल अचरज से सर। बैठक का डेट चेंज नहीं होगा, और बैठक कहाँ होगी, कितने बजे से होगी, इसकी जानकारी मैं जुम्मा यानी शुक्रवार के दिन आप लोगों के बीच वायरल करूँगा। उस दिन से शुक्रवार के बाद, शुक्रवार के रात्रि से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। मैंने पूर्व में ही कहा था, इशारों में बोलूँगा कि जब तक अपनी मंजिल को पहुंच नहीं जाते हम मीटिंग नहीं करेंगे। मैं उनमें से नहीं जो बुला लूँ कि भाई आइए, अभी किसका हो रहा है पता नहीं है, सारे सांख्यिकी स्वयंसेवक आइए, लेकिन अगले दिन है ना, रात में ही बुलाकर अगले दिन आवेदन दे तो मतलब कि जो CWJC वैसा मैं दुगलई नहीं करता, मेरी फितरत नहीं। तो जब तक आपका काम नहीं होता मैं दोबारा मीटिंग नहीं बुलाऊंगा। मैंने कहा था और मुझे याद है, आप यहाँ आएंगे तो खाली हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग को जानकारियाँ पूरी मिल जाएगी, और आपके सामने जितने पर्दे हैं सारे पर्दे खुल जाएंगे। मैं पूर्व में बोल रहा हूँ ना कि सारे पर्दे खुल जाएंगे, और बैठक बुला रहा ना उस दिन तो पूरे पर्दे खुल ही जाना है। खाली हाथ आइएगा लेकिन जाइएगा नहीं, ये वादा है। सर्वप्रथम मैं अन्य विजय भाई का तो दे ही देता हूँ कि अन्य संघ 3 कमेटी में शामिल अन्य संघ, विशेषकर जल संसाधन के कृपा भाई, लोक शिक्षक के आदित्य, वन रक्षी के नारायण सिंह जी, DDT वाले संतोष कुमार, इन सबको मेरे तरफ से हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं कि आप लोगों का सहयोग मिला, साथ मिला, और आप लोग भी अपने टीम के साथ आने के लिए तत्पर हैं और तैयार हैं। क्योंकि जहाँ तक मेरी आप लोगों से बात हुई है, व्यक्तिगत रूप से बात हुई है, तो भाइयों इशारों में कुछ बोलना चाहता हूँ, कुछ दायरे हैं मेरे लिए। आइएगा खाली हाथ, लेकिन उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के नज़रों में आ चुका होगा, लेकिन यहाँ से खाली हाथ जाइएगा। मैं यूं ही किसी भाई को ना बेकार में ना खर्च करने के लिए बुलाता नहीं, अपने स्वार्थ के लिए। मुझे अफसोस हुआ, मैंने कहा था, मैंने आप लोगों में बहुत सारे लोगों जो केस में गए या अन्य लोगों को भाई बोलता था ना, तो समझाने का प्रयास किया था कि भाई आप लोग अकबकाए नहीं, आप लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा, अपने भाई पे भरोसा रखिए। लेकिन शायद आप लोग को जल्दीबाजी मची हुई थी। आप लोग, विशेषकर LPA में भी कुछ लोग शामिल लोगों ने इन लोगों के बहकावे में आ गए।
उन लोगों के कहने पे उनको प्रचुर मात्रा में बोरी भर भर कर पैसे दिए, जिसका इस्तेमाल आपके भविष्य को खराब करने के लिए ही किया गया। आप लोगों को पूछना चाहिए था, मैंने बार बार मना किया था कि ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना। आप लोगों को मदद करना था तो पहले उनसे पूछते, वैसे लोगों से पूछते जरूर कि भाई पहले तुम जो बोल रहे थे लाल कलम चल गया, रद्दी का टुकड़ी में चला गया, वो सही था, या हरियाणा चुनाव के बाद आएंगे वो करेंगे ये सही था, या फिर है ना इतने का घाटा अनुदान इतने का हो रहा है ये वो सही था, या फिर तुम जो बुलाए बैठक बुलाए क्या चुनाव नहीं होगा चुनाव करवा लिए, आइए अभी केस वाले जितने हैं ना वो खुला नहीं है, जितने सांख्यिकी सब सेवक है आइए। लेकिन बैठक बुलाने के बाद रात में ही ना कौन सा ज्ञान खुला कि अगले दिन CWJC का आवेदन पत्र दिए। तो फिर जब यही करना था तो उन निर्दोष भाइयों को बुलाया, उनके पैसे क्यों खर्च कर, ये चीज़ पूछना चाहिए था। जो कागज़ देगा उन्हीं का होगा, तो जो कागज़ नहीं दिया या पैसा नहीं दिया उनका नहीं होगा, ये पूछना चाहिए। फिर भी आप लोगों ने बोरी भर भर कर दिया, जबकि बैल बुद्धि खुद अंतिम दौड़ में शामिल है और इसको नौकरी भी नहीं करना। तो इसको फंड चाहिए था और एक पहचान चाहिए था जो सांख्यिकी के रूप में आप लोगों का इस्तेमाल करके दोनों चीज प्राप्त कर लिया। और यह एक सोची समझी योजना के तहत काम किया गया, क्योंकि जब से आया ये तब से ग्रुपों में ना मनोज वर्मा या मनोज वर्मा के जितने भी समर्थक थे, आलम, तरुण, इन लोगों के ऊपर कटाक्ष किया गया 2-4 नमूनों को लेकर, वैसे नमूने जिनका नहीं हो रहा था। मैंने तो बार बार पूछा कि अरे संख्या तो बता दो किनका करवा रहे हो, अगर आप बताऊंगा आगे, अगर आप करवा रहे हैं तो आपको तो संख्या मालूम होना चाहिए। लेकिन मैं आज खुलेआम घोषणा करना चाहता हूँ कि इस बैल बुद्धि को जितना मैंने बताया आज तक उससे 1 इंच ज़्यादा नहीं मालूम। देखा होगा ना मेरा ऑडियो वीडियो जब भी आता उसके बाद ही इन लोगों का ज्ञान खुलता है। क्या बात है, मैंने कहा ना कि जब भी ये लोग मुंह खोलेगा ये लोग बुरा फंसेगा और अपनी ही बातों में फंसेगा। जवाब देते बनता है नहीं ना, ईमानदार, कट्टर ईमानदार, बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है। अब आप लोगों के बीच जो बताने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनो। इसके क्रियाकलाप से तो आपको ये समझ में आ गया होगा ना कि अभी भी 2-3 दिन पहले भी फाइल लेके या कागज लेके मंत्री जी के पास गया था CWJC वाला। यानी इसका मतलब तो ये तय है ना कि मैं जो बोलता आ रहा था कि ये जो अंतिम दौड़ में गया उनका काम हुआ, वो तो सत्य है। और नियम कहता है कि एक के लिए रास्ता बनता तो धीरे धीरे सबके लिए रास्ता बनता। लेकिन बैल बुद्धि सारा कुछ जानते हुए इसको डिनाई करते हुए, जबकि आज तक उसके पास अगर जानकारी होगी तो बार बार वक्तव्य बदलेगा। एक ही जगह पे एक ही व्यक्ति के पास ये लोग 10 लोग जाते हैं और 10 निकलते हैं तो 10 अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कोई बोलता है फेज बाय फेज, कोई बोलता है 5 कदम दूर, तो कोई बोलता काम चल रहा है, तो कोई बोलता सारे कागजात आ गए। ऐसा अनोखा चीज एक ही व्यक्ति के पास इन लोगों को जानकारियां मिलती है, समझ के परे। मैंने कहा कि इन लोगों ने हमेशा गुमराह करने का प्रयास किया, बार बार बातें बदलते रहे और ईमानदारी का चोला धारण कर रहे। तो जब मदद करना था तो इन लोगों से पूछना चाहिए था कि भाई तुम पहले सच बोल रहे थे या आज सच बोल रहे हो। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो भूख लगी हुई थी, दोनों हाथों से खाना था, दोनों जगहों से खाना। परिणाम लीजिए। मैंने तो भाई कहा था ये आया जब से ग्रुपों में माहौल खराब कर दिया। आज तक किया क्या? 2 दिन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल सकते हैं। 2.5 साल हो गया ना, नहीं मिला। 3 दिन में खुलने वाला था, कहाँ गया? और फिर बोला 2 दिन में, तो 5 दिन हो गए, कहाँ गया? इनके बस की चीज़ नहीं। और ये जहाँ जाएंगे ना, अगर मैं तो दुआ भी दिया कि जाइए पता कीजिए, पता करते तो मेरी बात पे ही मुहर लगता। तब्दीलियां नहीं होने वाली है। और देखिए कितना घमंड के साथ बोलते हैं कि जाएंगे माननीय के पास, वार्ता होगी और वो साइन करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस तो हमारे माननीय मुख्य सचिव महोदय भी नहीं करते कि हम जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास और वो साइन कर देंगे उनकी बातों में। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, तो इनसे इन लोगों का झूठ समझ में आता है।
और अगर साइन कर देंगे कहीं कुछ नहीं हुआ तो वो तो आदेश देंगे कि ठीक है इन लोग का किया जाए। तो उस प्रक्रिया को अपनाने में वित्त विभाग का, कैबिनेट का बैठक होना चाहिए, सारा चीज़ फाइलें जाएगी और व्यक्तिगत रूप से काम किया तो साल 1.5-2 साल कम से कम लगेगा। सोचने वाली बात है, कहीं कुछ नहीं हुआ तो। फिर भी आप लोग ऐसे लोगों के झांसे में आते हैं। हमने तो दुआएं दिलाई कि जाइए भाई, आपको अल्लाह ताला कामयाबी अता पर बख्शे कि आप लोग जाइए वहाँ पे जल्दी। लेकिन ये लोग जितनी मुँह उतनी बातें। मैंने तो खुलकर पूछा कि जो है आपकी टीम के जो नवरत्न है उनमें से किसका हुआ किसका नहीं। आप लोगों के बीच बताने वाला मैं ना, कि त्रिसदस्यीय कागज सबसे पहले डालने वाला मैं ना। विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न डीएसओ से मिलना था महोदय से और उनसे लिखवाना था, इसके लिए जानकारी मैंने ही दी थी ना। त्रिसदस्यीय कमेटी में आप लोग हैं, इसकी जानकारी मैंने ही दी थी। और तो और आपका घाटा अनुदान है, आपको एलडीसी और यूडीसी के पद पे हुआ, विभिन्न विभागों में समायोजन है, इसकी जानकारी कौन दी थी? कौन दिया था? मनोज वर्मा। तो मेरी इन्हीं बातों पे लोग तो सबूत मांगते थे ना, सच्चाई तो सामने आई। अब मैंने संख्या भी बताई थी कि कितने लोगों का हो रहा है। तो नया चीज इन लोगों ने क्या कहा, ये लोग तो उल्टा सीधा जो मन करता है वो बताता है। जिसके कोई मुझसे प्रश्न पूछता है तो मैं तो जवाब देता हूँ उनके चाहे मेरा दुश्मन भी प्रश्न पूछे ना तो उसको संतुष्ट करता हूँ अपने जवाब से। और 1 मिनट का या 2 मिनट का वीडियो नहीं बनाता कि है ना बोल दिया निकल लिया। मैं पूरी तरह समझाता हूँ, मनोहर पोथी की तरह नहीं, किसी हिंदी शुद्ध नहीं, मेरी हिंदी शुद्ध है। अब जाहिलों को समझ में नहीं आया तो उसके लिए हम क्या करते हैं। मैंने तो कहा था कि भाई एक एक करके सबका करवा दो, लेकिन आपने तो खुद ही अपने घर को आग लगा दी। ऐसे लोगों को देखा। ओम प्रकाश सिंह उर्फ बैल बुद्धि एक विशेष योजना के तहत काम किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारी जिनको करना उनके खिलाफ माहौल तैयार किया, उन लोगों के खिलाफ आंदोलन करने का भरसक बाप बेटे ने प्रयास करवाया, लेकिन मैंने वैसा होने नहीं दिया। बोलिए सच है या गलत है? जिनको करना है उन्हीं के खिलाफ आंदोलन, उन्हीं के खिलाफ। मुझे भी बहुत जगह से धमकी दिलवाई, ग्रुपों में भी दिलवाई, गाली गलौज। जब से आया था गाली गलौज हुआ, उसके अलावा तो ऐसा पहले होता नहीं था। उन ग्रुपों से हमें और आलम को या मेरे जो समर्थक थे लोगों को निकाला गया। अब वैसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, अब तेरा क्या होगा रे कालिया, तेरा क्या होगा? वैसे भी इन लोगों को अंतर नहीं पड़ना। इन लोगों ने तो लूट ही लिया, अपने लिए काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पूंजी बना ली। बैल बुद्धि को नौकरी करना नहीं था। मैं जो आरोप लगाया अक्षरशः से सत्य लगाया। बैल बुद्धि ने एक खास योजना के तहत अपना पहचान बना लिया। कोई इस बैल बुद्धि को जानता नहीं था। सारा सांख्यिकी के चक्कर में ये जान गया, अपने लिए चुनाव के लिए फंड भी इकट्ठा कर लिया। फंड भी इकट्ठा कर लिया ना। और इसके कारनामे बता रहे हैं कि एलपीए में होने के बावजूद ये जगह जगह अभी भी फाइल लेके जा रहा है। तो क्यों? इसको नौकरी करना नहीं था। अगर नौकरी करना रहता तो पहले जिसके लिए रास्ता बना उसको होने देता, लेकिन ये तो अभी भी फाइल लेके जा रहा था। इसका मतलब कि ये अवरोधक बनना चाह रहा है और इसको भी मालूम है कि किसका हुआ, फिर भी ये बरगलाया अपने लिए फंड। और ये ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि आप लोगों को जिनसे लिया है, लूटा है, भर बना के, ताकि बोले देखिए हम तो आपके लिए काम किए लेकिन अब कर दिए तो क्या करेंगे आप। यही बात बोलेगा कि देखिए हमने तो कर दिया, लेकिन ये बात तो नहीं है। इसने कहा था आप लोग दीजिए 3 दिन के अंदर में खुल जाएगा। CWJC वाले भाई दीजिए, आप लोग काम करवा रहे हैं। आप लोग भरम में मत रहिएगा, इसकी योजना को सफल मत होने दीजिएगा। तो इसका एकमात्र अपने चुनाव के लिए ये पूरा पैसा इकट्ठा कर लिया, आप लोगों को मुर्गा बना दिया। इसने तो कहा था ना कि जो इनको कागज देगा उसका होगा, जो इनको मदद देगा। तो जो लोग, बहुत सारे लोग मेरे जो है ना अंतिम दौड़ में नहीं दिए, भले मेरे प्रखंड के लोग मामू बनकर इनको दिए हैं, तो वैसे लोगों का भगवान भला करे। हम कुछ विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे। तो आप लोग किए, तो आप लोग इसको देने से पहले एक बार जरूर पूछते हैं कि भाई तुम पहले सच बोल रहा था या आज सच बोल रहा है। अगर तुम सच बोल रहा है तो प्रश्नों का जवाब देने में नानी क्यों मरती है? मेरे से तो कोई पूछता, विरोधी भी पूछता तो मैं उसको संतुष्ट करने का प्रयास करता हूँ।
बहुत सारे लोगों ने कहा कि मनोज भाई बिना देखे हुए, बिना निकले हुए हम कैसे आए। मैंने कहा आप लोगों से इससे पहले जो समय दिया उससे पहले आपके आंखों को नज़र आ जाएगा। आप मेरे पास आइएगा ना तो खाली हाथ आइएगा, लेकिन खाली हाथ जाइएगा नहीं। आपको पूरी तरह से संतुष्ट करके, और वैसे भी आप जानते हैं कि हम ना पूरी बातों का जवाब देते हैं। पिछले बैठक में देखा था ना, जिनके मन में जो संशय था मैंने उनके प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दिया। मैं छिपाता नहीं। जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं ना वो छिपाते नहीं। कुछ लोग कहते थे कि मनोज वर्मा लूटता है। मनोज वर्मा ने लूटा नहीं, कभी किसी को झांसे में नहीं रखा। अगर मेरे मन में ये